कुंभकर्ण जी, राम के साथ घमासान युद्ध हो रहा है। हमारे राक्षस वीरों का नाश हो रहा है। लंकेश्वर ने लड़ने के लिए जगाया है आपको। श्री राम प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ माया युद्ध में निपुण है। क्या चिंता, मैं माया जाल क्षण भर में समाप्त कर डालूंगा। अनुज, लक्ष्मण, यूं मुझे अकेला छोड़कर मत जा मेरे भैया। अरे निर्मोही, क्या कहूंगा उर्मिला से, कैसे मुंह दिखाऊंगा माँ सुमित्रा को, अयोध्या वालों को। तू नहीं रहेगा तो ये युद्ध व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है। शोक न करो राघवेंद्र, सौमित्र के जीवन को कोई भय नहीं है। सुषेण, आज्ञा।
हे रघुवर, लक्ष्मण की नाड़ी चल रही है। सच? निसंदेह ये केवल मूर्छित मात्र है। हनुमान, उपचार तुम्हें ही करना होगा। मैं? दक्षिण दिशा में द्रोणागिरी शिखर पर संजीवनी बूटी है। रात्रि के समय उसमें चंद्रिका की चमक दिखाई देगी। वो बूटी सूर्योदय से पहले आनी चाहिए, अन्यथा। चिंता न करें, इस हनुमान के होते हुए कुछ अशुभ नहीं होगा। जय श्री राम। पता नहीं संजीवनी बूटी कौन सी है, पूरा पर्वत उठाकर ले जाऊंगा। सुषेण जी स्वयं पहचान लेंगे। सुग्रीव, ये चमक देख रहे हो, क्या सूर्योदय भी हो गया? नहीं प्रभु, लगता है हनुमान जी ले आए हैं संजीवनी। ये प्रकाश उसी का है। सुषेण जी, द्रोणागिरी पर्वत रखने को जगह नहीं है। स्वयं परख कर संजीवनी ले लीजिए यहाँ से। लक्ष्मण भैया। प्रभु। हनुमान, लक्ष्मण को तूने नवजीवन दिया, तेरा ऋण मैं क्यों कर चुकाऊंगा? चंद्र सूर्य समान तू अमर रहे आंजनेय। तुम भी मेघनाथ, इस बाण से तेरा खेल खत्म। वीर लखनलाल की जय। वीर लखनलाल की जय। मेघनाथ, मेघनाथ। देवशु पिताश्री हाथ जोड़ नमन भी नहीं कर सकता, क्षमा करें। अंतिम विदा। मेरे लाल। हर हर महादेव। ये दिव्य तेज, जन्म सफल हो जाएगा यदि इसके हाथों मृत्यु मिलेगी, यशस्वी हो जाऊंगा यदि इसका संहार कर सका। राम, लंकाधीश का शौर्य पराक्रम देखना है? ये ले मेरा बाण। शर संधान तो कर सकता हूँ, किंतु इससे पूर्व मेरा एक आग्रह सुनो लंकेश। हे ब्रह्मा के पुत्र पौलस्त्य ऋषि की संतान लंकेश, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारे शौर्य और पांडित्य का गुणगान हो रहा है। विशाल कैलाश पर्वत को उठाकर शिव शंभो को तुमने प्रसन्न किया लंकेश। ऐसे परम शिव भक्त हो तुमने अष्ट दिक्पालों का पराभव करके बंदी बनाकर उन्हें अपना सेवक बना लिया। ऐसे परम पराक्रमी हो तुम। हे त्रिलोक विजयी लंकेश्वर, कितने राजनीतिज्ञ, महाज्ञानी और वेद शास्त्र पुराण विशारद हो तुम। ऐसे महाज्ञानवान होते हुए तुमने मेरी स्त्री का अपहरण किया। ऐसे निंदनीय अपयश के भागी मत बनो। अपनी भूल का प्रायश्चित कर लो लंकेश्वर। अब सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, इसी से सबका कल्याण होगा और तुम निष्कलंक हो जाओगे। सुनो राघव, वैर भुलाकर द्वेष रहित भाव से
तुमने जो मेरी स्तुति, मेरी कीर्ति का बखान किया है, तुम्हारी इस महानता का, तुम्हारी इस उदारता का अभिवंदन करता है ये लंकेश्वर। किंतु सीता मेरे जीते जी तुम्हारी हो जाए, इस जन्म में तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। चाहे धरती आकाश एक हो जाए, विजयी बनूंगा या वीर गति पाऊंगा, यही अटल निश्चय है इस लंकेश्वर का। हे रावण, तुम्हारा सारथी धराशायी हो गया है, तुम भी थक गए हो। निस्सहाय स्थिति में शत्रु आ जाए तो युद्ध उचित नहीं, ये क्षत्रिय धर्म भी नहीं। आज विश्राम करो, कल आना। सचिव, सामंत, सहोदर, पुत्र, मित्र, सभासदों से सदैव सदैव शोभायमान रहता था ये सभा मंडप मेरा। और आज लंका श्मशान के समान वीरान है। अपनों का मरण देखने के लिए जीवित रहूं, क्या इसलिए अमृतत्व का वरदान पाया था मैंने? संतान, हितैषी, सगे सहोदर, आत्मीयजन, कोई भी तो जीवित नहीं रहा। अब लंकेश के सास में जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? नहीं, जीवित तो रहना है, जीवित तो रहना है, जीवित तो रहना है। रावण की आन पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की आत्म शांति के लिए जीना है, राम का वध करने के लिए। सुन रहे हो ना है मार्तंड? प्रतिकार ज्वाला से हृदय प्रज्वलित है, अब तुरंत उदित हो जाओ। हर हर महादेव। लंकेश, इतना भीषण विनाश कराकर भी तुम्हारा दम्भ मिटा नहीं? अरे बंद कर ये प्रलाप। साहस हो तो दशानन से युद्ध कर, बातें बनाकर बचने का बहाना मत बना। आज निर्णायक युद्ध होगा, हम में से एक का अंत अवश्यंभावी है।